यह वीडियो क्लास 10th में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बनाया गया है। जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10th के साइंस विषय का VVI प्रश्न है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप यहाँ से क्लास 10th की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.6 से कम। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इनेमल। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? यानी मानव के आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत या क्षुद्रांत, दोनों एक ही बात है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? ये क्लास 10th के साइंस विषय का VVI प्रश्न है। यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। आप यहां से कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। RBC का जीवन अवधि 120 दिन। छठा प्रश्न है, ओम के नियम से क्या होता है? ओम के नियम से क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा V बराबर IR। उसके बाद सातवां प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। उसके बाद अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। विभव का भी SI मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब। उसके बाद 10वां प्रश्न है, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4H2O। उसके बाद 12वां प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवण। उसके बाद 13वां प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है? तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। उसके बाद अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। उसके बाद 15वां प्रश्न है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। उसके बाद 16वां प्रश्न है, किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। उसके बाद 17वां प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। उसके बाद 18वां प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में।
समांतर क्रम में। उसके बाद 19वां प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। उसके बाद 20वां प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किससे मापा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर से। ये क्लास 10th के साइंस विषय का वीवीआई प्रश्न है। आप इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की बेहतर तैयारी कम समय में कर सकते हैं। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले वाले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं।